जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फ्रॉम मेंस। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज हम इसरो की जो प्राइवेटाइजेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। रिसेंटली इसरो जो है काफ़ी चैलेंजेस जो है फेस कर रहा है और कैसे प्राइवेटाइजेशन जो है इसकी हेल्प कर सकता है। तो इन्हीं जो चैलेंजेस है इसे ओवरकम करने में उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। एग्जामिन दी चैलेंजेस फेस्ड बाय इसरो इन मीटिंग इंडियाज ग्रोइंग स्पेस मिशंस। हाउ कैन ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हेल्प ओवरकम दीज चैलेंजेस। 150 वर्ड में आंसर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हम बताएंगे क्या चैलेंजेस है जो मेन बॉडी पार्ट में उसने पूछा, जो कोर डिमांड है। फर्स्ट है चैलेंजेस जो इसरो फेस करता है इंडिया के जो स्पेस एमिशंस है उसमें। उसके बाद कैसे जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है ये हेल्प करने वाला है इस चैलेंज को जो है ओवरकम करने में। ठीक है, तो ये हम सेकंड जो डिमांड है बॉडी में वो दिखाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन की टू कोर डिमांड है। हमारी जो अप्रोच रहेगी इसे आंसर करने में वो बताते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि कैसे इसरो जो है उसने इंडिया को अमंग लीडिंग स्पेस नेशन में लेके आया थ्रू इट्स सक्सेसफुल मिशंस लाइक चंद्रयान और मंगलयान। ठीक है, फिर भी जो इसरो है काफी चैलेंजेस फेस करता है। ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत है सैटेलाइट्स की और एक्सप्लोरेशन जो मिशन है उसके ऊपर भी इसरो ने फोकस करना है। तो इसकी वजह से जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बन नहीं पा रहा है इसरो में। इसकी वजह से उसे जो है प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी हेल्प की काफी नीड है। ठीक है, तो ये पूछा नहीं है लेकिन हम बताएंगे कहीं जो बेस है इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे कि इसरो क्यों डिमांड करता है प्राइवेटाइजेशन की, क्या नीड है। ठीक है, उसके बाद क्या चैलेंजेस है वो बताएंगे। उसके बाद कैसे प्राइवेटाइजेशन जो है हेल्प करने वाला है टू ओवरकम दीज चैलेंजेस वो बताएंगे। उसके बाद क्या वे फॉरवर्ड रहने वाला है वो बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल जो डिमांड है वो रहने वाली है। अभी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लिखेंगे जल्दी से। इसरो इसरो हैज placed India among leading leading space nations space nations through through Chandrayaan through Chandrayaan and Mangalyaan Chandrayaan and मंगलयान। तो ऐसे जो सक्सेसफुल मिशन है उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया। इसरो को अंडरलाइन करेंगे, लीडिंग स्पेस नेशन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, चंद्रयान को बॉक्स में करेंगे और मंगलयान को भी हम बॉक्स में करने वाले। ठीक है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं अपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद बताएंगे क्या क्या चैलेंजेस है और क्यों डिमांड है जो, उसके बाद क्यों जो प्राइवेटाइजेशन की डिमांड है अभी मार्केट में बन रहा है उसके बारे में लिखेंगे। येट ग्रोइंग ग्रोइंग डिमांड डिमांड फॉर सैटेलाइट फॉर सैटेलाइट्स कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, साथ ही साथ अंडरलाइन करते चलेंगे। सैटेलाइट एक्सप्लोरेशन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, कॉमा एंड commercial commercial applications has exposed challenges challenges that that requires that require stronger stronger private sector पार्टिसिपेशन ठीक है, तो ये डिमांड करता है स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेशन जो है प्राइवेट सेक्टर की हमें चाहिए। कमर्शियल एप्लीकेशन इसे भी अंडरलाइन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम बताएंगे कि पहले तो उनकी जो अचीवमेंट है उसके साथ शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे स्टिल ये जो चैलेंज है वो फेस करता है। जो डिमांड है किसकी वजह से जो डिमांड है वो रेज हो रहा है प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो वो भी क्या नीड है वो भी हमने एक लाइन में बता दिया। ये जो रीजन है आपको अलग से भी पूछ सकता है, जिसमें अलग से बेसिकली क्या जो चैलेंजेस है वही नीड है। ठीक है, उसकी वजह से जो नीड है प्राइवेटाइजेशन का वो क्रिएट हो रहा है, तो वो हम चैलेंजेस में भी बताएंगे, आपको काफी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हेडिंग देंगे चैलेंजेस चैलेंजेस ठीक है, शॉर्ट हेडिंग दे सकते हो चैलेंजेस। यहाँ पे पहले जो बताएंगे पॉइंट्स में लिखने वाले हैं, लिखेंगे लिमिटेड फंडिंग तो ये सबसे जो बड़ा चैलेंज यही है। एनुअल बजट जो एनुअल बजट रहता है अप्रोक्सीमेटली हमने ये देखा है जो 13,000 करोड़। ठीक है, तो यही जो फंडिंग है इसके बाद आसपास रहता है, तो ये काफ़ी कम है अगर दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो। करोड़ रिस्ट्रिक्ट, तो ये जो फंडिंग है ये रिस्ट्रिक्ट करता है, लो फंडिंग रिस्ट्रिक्ट लार्ज स्केल मिशन, तो जो बड़े मिशन है जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं उसके जो वर्क है उसमें ये रिस्ट्रिक्शन जो है लो फंडिंग बनती है। ठीक है, तो आप जो रिसेंट अभी बजट आने वाला है 2026 से पहले, तो आप उससे जो डेटा है वो उठा सकते हो सकता है इस बार बढ़ जाए, लेकिन जो ओवरऑल फंडिंग है वो कम ही लिखना। ठीक है, तो वो फंडिंग जो है इतना ही रहने वाला है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट लिखेंगे इम्पोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है, जो इसरो है जो फेस करता है इम्पोर्ट डिपेंडेंस, लिखेंगे कैसे। सेमीकंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था। इंडियन सेमीकंडक्टर जो मिशन है और हमारी जो इंडस्ट्रीज है क्या फेस, कैसे जो चैलेंज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो है क्या चैलेंज जो है फेस करती है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, बिल्कुल एक्जैक्टली वैसे ही यूपीएससी ने अपने जो जीएसटी का पेपर है इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ऐसे जो करंट में जो इश्यूज होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये जो एडिटोरियल वाली सीरीज है ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसके बारे में लिख रहे थे। सेमीकंडक्टर मॉड्यूल्स फॉर बायोमेडिकल यूज। एग्जाम्पल में बता सकते हैं किसके ऊपर जो डिपेंड रहना पड़ता है इसरो को। शॉर्ट में लिख सकते हैं आर टी पी सी आर किट्स। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म जो हम आपको मॉडल्स में प्रोवाइड कर देंगे। क्या है वो, आर टी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीसीआर का जो मीनिंग है वो है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन किट्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, उसका जो रोल था स्पेस सेक्टर में हम देखने को मिलता है। ये मेडिकल यूज के लिए
जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसकी वजह से जो डिपेंडेंस है, इंपोर्ट डिपेंडेंस इसरो की अदर कंट्रीज के ऊपर रहती है। नेक्स्ट आगे लिखने वाले हैं ओवरबर्डन। ओवरबर्डन ओवरबर्डन कैसे बताएंगे, तो ओवरबर्डन है कैसे, एग्जाम्पल के साथ कोलैबोरेट करेंगे। रूटीन रूटीन PSLV operations, routine PSLV operations oblique launches, operations and launches reduce focus on deep deep space missions डीप स्पेस मिशंस एंड गगनयान, यहाँ पे लिख सकते हैं गगनयान, ठीक है। तो हमारी जो करंट में चल रहा है गगनयान, उसके ऊपर जो फोकस है वो भी कम हो रहा है। गगनयान को हम बुक्स में करेंगे, डीप स्पेस मिशन को हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। PSLV भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बुक्स में करेंगे। तो ये हमने 3 चैलेंज जो है बता दिए। आगे हम 1-2 पॉइंट और लिखेंगे, उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन कैसे हेल्प करेगा वो बताएंगे। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। लैग इन कमर्शियल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। अभी हम जो कंपैरिजन है अदर जो कंट्रीज की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ करेंगे। ऐसा आपने एक पॉइंट में जरूर करना है, चाहे आप नासा के साथ कर दो, चाहे नासा के साथ कर दो, ठीक है, चाहे आप अदर जो स्पेस एजेंसीज हैं जैसे रशिया की, यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, और चाइना की, उसके साथ आपने जो कंपैरिजन है वो करके दिखाना है, ठीक है। तो वही करने वाले हैं। अभी हम जो स्पेस एक्स है काफी न्यूज में रहता है, उसके साथ करने वाले हैं। जैसे स्पेस एक्स, इसे बुक्स में करेंगे। स्पेस एक्स हैज रीयूजेबल रॉकेट कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। बट इंडिया जो है स्टिल फेस करता है, बट इंडिया still relies on expandable system तो ऐसी जो की टर्मिनोलॉजीज है आपने यूज करनी है। इसमें भी जो हमारा इसरो है वो चैलेंज फेस करता है। जो स्पेसएक्स है वो रीयूजेबल रॉकेट के ऊपर उसने जो सक्सेस जो है हासिल किया है और वो यही यूज करता है, ठीक है। इसकी उसकी जो कॉस्ट है काफी कम आती है। और जो इंडिया स्टिल एक्सपेंडेबल जो सिस्टम है वो एक पॉइंट और ऐड करते हैं, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का बताएंगे। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कैसे थोड़ा एलाबोरेट कर देते हैं। जैसे जो शॉर्टेज हमें देखने को मिलता है, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड जो मैन पावर है उसे यहाँ पे लिख सकते हैं, स्किल्ड मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सबसे जो बेसिक चैलेंज है वो मैं लास्ट में लिखा है। कोशिश ये करना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका सबसे पहले है। जैसे फंडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो कोई भी मिशन पॉसिबल नहीं है, तो वो हमने पहले पे लिखा। उसके बाद कैसे जो इसरो को डिपेंड रहना पड़ता है अदर कंट्री में, दूसरा पॉइंट वो लिखा। तीसरा वो खुद ही कारण जैसे ओवरबर्डन की वजह से PSLV के जो ऑपरेशन वो करता है, तो जो अदर जो फोकस उसका जो फोकस है अदर जो इंपॉर्टेंट मिशंस हैं जैसे डीप स्पेस मिशंस गगनयान, ठीक है, और उसके ऊपर कम रहता है। उसके बाद कैसे कमर्शियल कॉम्पिटिटिवनेस है स्पेसएक्स जो यूज करता है, ठीक है, रीजनेबल रोज वो बताया। तो ऐसे जो पॉइंट है आपने जो प्रायोरिटी सेट करके फिर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम जो कैसे प्राइवेटाइजेशन जो हेल्प करने वाला है वो बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग देंगे हाउ प्राइवेटाइजेशन हेल्प। कोशिश यही करना कि अपनी जो हेडिंग है वो शॉर्ट लिखना, ठीक है। इस भी हम जो पॉइंट में लिखने वाले हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है वो बताएंगे। पहला बताने वाले हैं जो मास प्रोडक्शन है वो होने वाला है, ठीक है, मास प्रोडक्शन। इसमें जो हमें काफी हेल्प मिलने वाली है। अभी हम जो एग्जांपल जो है लिखने वाले हैं वो न्यूज़ में थी, ठीक है, तो वही ऐड करेंगे। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो न्यूज़ का कंटेंट है हम अपने आंसर में जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो कंपनी थी पुणे की वो न्यूज़ में थी, उसके बारे में लिखेंगे कैसे वो हेल्प करेगा मास प्रोडक्शन में। लिखेंगे वोल्टेक्स सेमिकॉन मैन्युफैक्चरिंग ब्रैकेट में लिखेंगे क्या मैन्युफैक्चर ये करने वाला है, LTCC, ठीक है, LTCC मॉड्यूल्स LTCC मॉड्यूल ये क्या है, लो टेम्परेचर को-फायर्ड प्रीमिक, ठीक है। तो ये ऐसी जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली एक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है जो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स में और सैटेलाइट जो इक्विपमेंट है उसमें। इसका क्या रोल है, ये मल्टीपल जो क्रीमिक लेयर है वो बनाता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो कम रहता है, ठीक है। जो बेसिकली इसका जो रोल है टेम्परेचर इक्विपमेंट जो है ज़्यादा हीट ना हो, तो उसकी वजह से ये जो है काफ़ी हेल्प करता है। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वोल्टेक्स सेमिकॉन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो दिखने वाली है, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी है, इसे हम बॉक्स में करेंगे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ये मस्ट है, आपको 2-3 जो कंपनीज है प्राइवेटाइज जो कंपनी है उसका नेम देना है, ठीक है। तो ये मस्ट है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ऐसी जो कंपनीज है इसके 1-2 नेम जो है वो याद रखना है। वो क्या, इसका जो मेन रोल है वो याद रखना है, ठीक है। जैसे इसका जो मेन रोल हमने बता दिया, LTCC जो है उसके मॉड्यूल में रहने वाला है और ये क्या करने वाला है, रिड्यूसिंग अवर इंपोर्ट्स, ठीक है, रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स। तो ऐसे शॉर्ट में आप बता सकते हो रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऐड करते हैं, लिखेंगे इंडिजिनाइजेशन कैसे जो इंडिजिनाइजेशन है उसमें हेल्प मिलने वाला है। अभी हम यहाँ पे एक और कंपनी है उसका नाम लिखने वाले हैं, ट्रस्ट रीजंस, इसे बॉक्स में करेंगे। मेकिंग, इसकी जो हेल्प करने वाला है इसको, मेकिंग अडहेसिव फॉर सोलर पैनल्स। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं उससे बनाता है जो सोलर पैनल में हमें जो है एज ए एडहेसिव का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि सोलर पैनल जो है उन्हें चिपकाने के लिए कोई प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। काफ़ी जो
कह लो मोस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, मोस्ट एफिशिएंट जो है एडहेसिव प्रोडक्ट की जरूरत होती है सोलर पैनल में, तो उन्हें जो बनाने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्रस्ट रीजन्स जो कंपनी है वो हेल्प करने वाला है, ठीक है। इंडियनाइजेशन मतलब जो बाहर से जो ऐसे जो मटेरियल्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी को कॉस्ट उसका इसरो को उठाना पड़ता है, वो अभी हमारे जो इंडिया में जो क्रस्ट रीजन्स कंपनी है वो बनाने वाला है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया पॉइंट है, प्राइवेटाइजेशन हमारा जो हेल्प कर रहा है इसरो को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे कमर्शियल स्केल, जो हमारा कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे इंक्रीज होने वाला है उसके बारे में लिखेंगे अनंत अनंत टेक्नोलॉजी अनंत टेक्नोलॉजीज, इसे हम बॉक्स में करेंगे अनंत टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग डीसी डीसी, ये डीसी डीसी ये क्या है, ये डायरेक्ट करंट जो है कन्वर्टर का जो काम है वो करता है, लिखेंगे कन्वर्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज। तो इसका जो रोल है डीसी डीसी जो जनरेटर्स है कन्वर्टर्स है उसे मैन्युफैक्चर करने में ये हेल्प करने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा सैटेलाइट को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और जो सोलर पैनल है उसमें जो डीसी डीसी कन्वर्टर है उसकी इंपॉर्टेंस रहने वाली है, तो ये कंपनी है इसी सेक्टर में जो हेल्प करने वाला है, ठीक है। अनंत टेक्नोलॉजी जो है प्रोड्यूस करने वाला है डीसी डीसी कन्वर्टर्स, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रीज, तो ये भी काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। इससे हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो कम हो रहेगा। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट ऐड करेंगे कैसे हेल्प करने वाला है इनोवेशन, अभी जो सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। इनोवेशंस एंड जो जॉब्स हैं वो भी जनरेट होने वाली है, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, जैसे स्टार्टअप्स जो है लिखेंगे स्टार्टअप्स को जो है बुक्स में करेंगे स्टार्टअप्स इन लॉन्च एंड सैटेलाइट सर्विसेज अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई है वो जो है अट्रैक्ट होने वाला है, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट स्पेस सर्विस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट कोमा लिखेंगे क्रिएट्स स्किल एम्प्लॉयमेंट, तो ये हमने जो एम्प्लॉयमेंट का काम है कैसे इसमें हेल्प करने वाला है वो भी बता दिया, ठीक है। इसके जो हमें जो स्किल एम्प्लॉयमेंट है वो देखने को मिलेगा प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो इसरो फेस करता है, ठीक है। जो हमने चैलेंज में लिखा था जस्ट उसका उल्टा कैसे जो प्राइवेटाइजेशन है वो हेल्प कर सकता है। अभी हमारे पास स्पेस है तो कंक्लूड करते हैं, वे फॉरवर्ड जो है वो बताने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन मस्ट कॉम्प्लीमेंट इसरो, तो ये मस्ट है जो हेल्प करने वाला है इसरो को, प्राइवेटाइजेशन मस्ट कॉम्प्लीमेंट इसरो। आगे हम बताएंगे कैसे, विद इसरो फोकसिंग ऑन, इसकी वजह से जो इसरो है उसका फोकस रहेगा ऑन फ्रंटियर रिसर्च, जो डीप स्पेस मिशन है उनके ऊपर उसका जो फोकस है वो रहेगा सर्च, और जो प्राइवेट फिल्म्स उनका जो काम रहने वाला है वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में रहने वाला है, ठीक है। ऑन प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। प्राइवेट फिल्म का जो काम है जो फोकस है वो रहने वाला है प्रोडक्शन और एप्लीकेशंस में, और जो हमारा इन स्पेस है वो एज ए एनेबल, ठीक है। तो जो एक इंपॉर्टेंट नेम है आपने कैसे भी इंक्लूड करना है अपने आंसर में, विद इन स्पेस, इसकी जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इन स्पेस एज अनेबलर। आगे जो इंडिया की जो $3 बिलियन जो स्पेस इकोनॉमी बनने का गोल है बाय 2030 उसे अचीव करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे टू अचीव द 300 बिलियन स्पेस इकोनॉमी गोल बाय 2030, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये था आज का कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। क्वेश्चन था एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय इसरो इन मीटिंग इंडियाज ग्रोइंग स्पेस एमिशंस, हाउ कैन ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हेल्प ओवरकम दीज चैलेंजेस, जो चैलेंजेस इसरो फेस करता है वो बताने थे और कैसे उसी उन्हीं चैलेंजेस को है प्राइवेट जो सेक्टर है वो हेल्प कर सकता है। इंट्रोडक्शन में हमने पहले इसरो की जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में बताया, उसके बाद क्या जो चैलेंज है जिसकी वजह से जो डिमांड है प्राइवेट सेक्टर की वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी हमने इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बता दिया। उसके बाद जो चैलेंजेस हैं वो बताए हैं, ठीक है। आप चाहे तो जो डिमांड है इस तरीके से उसे जो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप जो डिमांड वाई डिमांड लिख के इस तरीके से जो है पॉइंट्स में 3-4 पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डाल के लिख सकते हो। उसके बाद जो चैलेंजेस हैं वो बताएं कैसे लिमिटेड फंडिंग है, इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है ओवरबर्डन रहता है, पीएसएलवी जो ऑपरेशन है उसमें जो इसरो है वही बिजी रहता है, और जो अदर इंपॉर्टेंट मिशन है जैसे हमारा गगनयान मिशन है, ठीक है, वो आगे वाले आने वाले जो स्पेस स्टेशन का अभी जो काम है वो भी चलने वाला है, तो उसके ऊपर जो फोकस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चैलेंजेस में हमने बताया। लैग इन कमर्शियल कम्पिटिटिवनेस, इसमें हमने बताया कैसे जो स्पेसएक्स है वो रीयूजेबल जो रॉकेट्स हैं वो यूज करता है, बट इंडिया जो है स्टिल यूज करता है एक्सपेंडेबल सिस्टम, इसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है काफी हाई रहता है। उसके बाद कैपेसिटी कॉस्ट हमने बताया कैसे जो स्किल मैन पावर है उसकी शॉर्टेज है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी शॉर्टेज रहती है, और प्राइवेटाइजेशन कैसे हेल्प करने वाला है वो बताया। पहले हमने मास प्रोडक्शन होगा ये बताया, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट है वो कम होने वाला है। इसमें हमने जो प्राइवेट कंपनी जिसका नेम लिखा है वोल्टिक्स सेमीकॉन, तो ये आपने याद रखना है, ये मैन्युफैक्चर करने वाला एलटीसीसी, ठीक है। उसके बाद इंडिजिनाइजेशन में हमने बताया क्रस्ट रीजन जो कंपनी है वो बनाने वाली है एडेसिव जो सोलर पैनल्स के लिए, ठीक है, एडेसिव जो मटेरियल्स है वो बनाने वाली है सोलर पैनल्स के लिए।
कमर्शियल स्केल में हमने बताया कैसे अनंत टेक्नोलॉजी है वो प्रोड्यूस करेगा डीसी-डीसी कन्वर्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है? जिसकी वजह से जो पावर कंजम्पशन है उसमें हमें जो हेल्प मिलने वाला है, ठीक है? और ये स्पेस में भी काफ़ी यूज़ होने वाला है, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट रहने वाला है। देखने में छोटा लग सकता है डीसी-डीसी कन्वर्टर क्या ही कर लेगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनंत टेक्नोलॉजी का ये रोल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनोवेशंस एंड जॉब्स जो बेसिक पॉइंट है, ये हमने लास्ट में लिखा है। स्टार्टअप जो है अगर वो होंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट और स्किल्ड मैन जो पावर है उसे, ठीक है? उसके बाद जो हमने कंक्लूड किया कैसे हमने बताया ये इसरो को हेल्प करेगा प्राइवेटाइजेशन। हमने साथ ही साथ ये भी बताया कैसे जो इसरो है उसका फोकस रहेगा अपने जो इंपॉर्टेंट मिशन है उसके ऊपर, और इन स्पेस जो है वो एज एनेबलर रहेगा। जो प्राइवेट कंपनीज है उनका जो काम रहेगा प्रोडक्शन और एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? वो बेसिकली जो सैटेलाइट्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है पार्ट्स का, वो ये जो प्राइवेट जो सेक्टर है वो बना के देंगे, ठीक है? और इसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा, हमारा जो गोल है 3 बिलियन स्पेस इकोनॉमी का बाय 2030 वो अचीव कर पाएंगे, ठीक है? तो ऐसे जो आंसर है आपने कंक्लूड करना है।